Hi, I'm Zubair. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start second objectives, which is introduction of psychrometric chart. First of all, I would like to tell you who did not see my first part. I request to him, please see my first part. Then they will understand this introduction of psychrometric chart. And please share this video with your friend and don't forget to subscribe this channel. स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें काफ़ी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंस लाइन मिक्स हैं, जो कि समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम पर्टिकुलर लाइन का हमने यहाँ पर डायग्राम लगाया हुआ है, जो कि समझना इजी है। उसके बाद हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट को स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। ये जो आप वर्टिकल लाइन इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। और ये इसके बॉटम, इस पूरे फिगर के बॉटम में आप ये लाइन जो देखेंगे, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्केल है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर नॉर्मली हम जिस थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जिसमें मॉइस्चर इफेक्टेड ना हो, उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। सेकंड हमारा डायग्राम है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर नॉर्मली हम जिस थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, अगर उसके ऊपर गीला कपड़ा रखकर उससे टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। और ये भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मिलता है। और ये जो इंक्लाइन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इंडिकेट करती है वेट बल्ब टेम्परेचर, और इस इंक्लाइन लाइन को हम कहते हैं वेट बल्ब लाइन। और आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्व नज़र आ रहा होगा, ये कर्व हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल है, और जिसका यूनिट भी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट हमारा है इंथैल्पी। इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी मीन्स टोटल हीट इन द एयर। यानी हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ज़रिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि हवा में कितनी गर्मी है। ये जो लाइन्स है ये इंडिकेट करती है इंथैल्पी, और ये जो स्केल है ये बताता है कि हवा में कितनी टोटल गर्मी है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका BTU पर पाउंड, या ये कह सकते हैं कि 1 kg हवा में कितनी किलो कैलोरी गर्मी है। अगर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो तो हम एंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर में हवा से पानी अलग होता है, उस टेम्परेचर को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम एक गिलास पानी में अलग से बर्फ़ डालते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके सराउंडिंग आउटर वॉल पर कुछ ड्रॉप्स की, मतलब कुछ वाटर की ड्रॉप्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि हवा में से जब डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये जो आप स्केल देख रहे हैं सेम वेट बल्ब टेम्परेचर की तरह है, ये भी टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर स्केल कहलाता है। और कर्व, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन्स देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स लाइन। इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस या इधर फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ड्राई एयर इज नोन एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आप जो कर्व लाइन से देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसका यूनिट जो होता है वो परसेंटेज होता है। यानी ये परसेंटेज आप देख रहे हैं 100%, 80%। नेक्स्ट हमारा चार्ट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या kg ऑफ मॉइस्चर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो डिफरेंस होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अगर हमें पता करना है कि हवा में कितना पानी है, ये हमें परसेंटेज में मिलता है, जैसे कि 60%, 80%, 100%। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो उसको बताने का काम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी करता है। ये जो स्केल है जो आपको नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड में, यानी इस कमरे में 1 पाउंड हवा है तो उस हवा में कितना ग्राम पानी है, या ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का एक और छोटा यूनिट है, उसे हम ग्रेन्स कहते हैं। ग्रेन्स काफ़ी छोटा यूनिट होता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का। हवा में जो पानी होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, kg में हम उसको गिन नहीं सकते,
पाउंड में हम उसे नहीं गिन सकते, मतलब मेज़र कर सकते। इसके लिए ग्रेन्स यूनिट यूज़ होता है, जो कि काफ़ी छोटा यूनिट है। ग्रेन्स होता क्या है, एक्चुअली बात यह कि ग्रेन्स होता क्या है, बहुत से लोग फ्रेंड मतलब हमारे कह रहे हैं कि ग्रेन्स होता क्या है। 7000 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 पाउंड होता है। यानी हवा में अगर 1 पाउंड पानी है तो हम बोल सकते हैं कि 7000 ग्रेन्स पानी है। हवा में ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हम ग्रेन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन जो एंगल होता है वो 75 डिग्री ही होता है। शायद हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका जो एंगल होता है 75 डिग्री होता है, और ये जो हमारा वेट बल्ब लाइन है इसका एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन स्पेशली हवा का वॉल्यूम दिखाने का काम करती है, जैसे कि इसका यूनिट है क्यूबिक फीट पर पाउंड। यानी 1 पाउंड हवा का वॉल्यूम कितना है, 14 फीट या 15 फीट, ये बताने का काम स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन करती है। यानी हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है तो हम इंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फाइनली स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में।